नमस्कार दोस्तों। ओजीसी माइनिंग जो आप कर रहे हैं इसमें आपका क्लेमिंग का ऑप्शन आने वाला है 30 तारीख को, यानी कि बिट गेट एक्सचेंज के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करके और लिस्टिंग की एक तरह से प्लानिंग की है, या ये कह सकते हैं कि पार्टनर जो एक्सचेंज इनका रहेगा वो बिट गेट रहेगा। और हमने काफ़ी दिनों तक इंतजार किया कि शायद कोई और एक्सचेंज, लेकिन और कोई एक्सचेंज नहीं, केवल एक बिट गेट। तो आपको कैसे क्लेम करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताता हूं। बाकी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जो है ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब पहले अगर मार्केट में देखते हैं तो मार्केट तो एक्चुअली अभी भी वही साइड वे मूवमेंट में चल रहा है। अभी भी 96,000 के आसपास बीटीसी है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 60 से नीचे, यानी कि वही 55 और 60 के बीच में झूल रहा है। पहले क्या कि ये जो छुट्टियों का जो अभी एक तरह से माहौल चल रहा है, इसी की वजह से ये सब है। तो अभी आप 1 तारीख के और 1-2 दिन के बाद ही कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट एक अच्छा देखने को मिल सकता है। फिलहाल उससे पहले मैं तो ज़्यादा उम्मीद कर नहीं रहा। हाँ, कहीं कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते, क्रिप्टो मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। जैसे दिल्ली में कल से मौसम खराब है, रात से ही अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो थोड़ी ठंड भी पड़ गई। मार्केट कैप आपका 3.3 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। तो ये कुछ मार्केट का हाल है, जो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी अच्छा भी नहीं है। लेकिन अल्ट कॉइन्स की तो लगी पड़ी है, और वो तब तक लगी रहेगी जब तक बीटीसी में थोड़ा बहुत कुछ रंगत नहीं आती। खैर, ओजीसी पे आते हैं। तो ओजीसी ने भाई एक डिसाइड किया है अपना 30 तारीख को टीजीई का। तो आज आपकी भाई 27 तारीख हो चुकी है, 3 दिन और बाकी हैं, यानी कि आपका क्लेमिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये क्लेम किया जाएगा बिट गेट एक्सचेंज पर। काफी दिन पहले से ये एक तरह से इनका अपडेट चल रहा है, लेकिन उम्मीद ये थी कि शायद कोई और एक्सचेंज भी इसके साथ जुड़ेगा। लेकिन कोई भी और एक्सचेंज इसके साथ नहीं जुड़ा, या इन्होंने जोड़ा नहीं, या कोलैबोरेशन हो नहीं पाया, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता इंटरनल क्या रहा। तो केवल और केवल एक ही एक्सचेंज का ऑप्शन है, इसलिए अब दिन भी ज़्यादा नहीं है। तो जो लोग भी बिटगेट एक्सचेंज को यूज करते हैं, तो वो लोग इसके साथ अपना इंटीग्रेशन कर दीजिए, जिससे कि आपको आपका टोकन सीधा का सीधा वॉलेट की बजाय आपके एक्सचेंज पर मिल जाएगा। वो कैसे करना है वो प्रोसेस आपको बाद में बताता हूं। फिलहाल तो सबके जो मेन बात है वो ये है कि जिनके पास बिटगेट एक्सचेंज नहीं है वो क्या करेंगे। तो उसके लिए देखिए, आपको पहले से एक वॉलेट का ऑप्शन उन्होंने बहुत पहले दिया था, और सबने लगभग वॉलेट अपना कनेक्ट करके भी रखा हुआ है। तो ये वॉलेट पे कब देंगे, कैसे देंगे, अभी उसका कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने कोई ऐसी अपडेट नहीं दी है। फिलहाल तो इन्होंने केवल एक्सचेंज के लिए बोला है। तो एक्सचेंज भाई देखो, अगर आप वीपीएन यूज करते हो उसके बाद भी आप बिटगेट यूज कर सकते हो। वैसे आपको बिटगेट डाउनलोड करने को नहीं मिलेगा इंडिया में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बैन है, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल नहीं है। तो प्ले स्टोर पर तो आपका बायबिट, बिटगेट और आपका बिटमार्ट, ये सारे प्ले स्टोर से गायब हैं, क्योंकि इंडिया में एक तरह से इन पर बैन लगा हुआ है। तो आप वीपीएन का यूज करके इनको यूज कर सकते हो। जो लोग पहले से यूज कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका ऑलरेडी वर्किंग है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आप जब बिटगेट को जब ओजीसी को ओपन करेंगे, तो ओजी पे सबसे पहले तो आपको जो चेक करनी है वो है कि आपको क्या येलो चेक मार्क मिला है या नहीं मिला। सबसे पहली बात तो यही कि आपके पास ये येलो चेक मार्क होना चाहिए, जहां पर आपका ये प्रोफाइल है, जहां पर आप आर देख रहे हैं उसके आगे येलो चेक मार्क और वेरीफाइड लिखा हुआ है। तो आपका अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाइड होना चाहिए। जिसका वेरीफाइड नहीं है तो उसका तो पहले से ही काम खत्म हो चुका है, उसको देखिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बर्निंग कर दी है। तो अब यहां केवल उन्हीं के लिए है ये जिनका वेरीफाइड है। तो अब इसी को आप यहां टच कीजिए अपने प्रोफाइल को। जब प्रोफाइल को टच करेंगे तो आपके सामने देखिए इंटरफेस आता है इस टाइप का, जहां पर आपके सामने एडिट एक्सचेंज यूआईडी, ऊपर आपका देखिए यहां पर जो आपने पहले वॉलेट कनेक्ट किया था ERC20 वाला, तो वो भी आपको यहाँ करेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, उसके नीचे आपका एडिट और वॉलेट और सिक्योरिटी और ये सब तो आप बहुत पहले कनेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि जिनके ये सब कनेक्ट थे उन्हीं को चेक मार्क मिला है। अब आगे जो करना है वो करना है आपको, ये एडिट एक्सचेंज यूआईडी है ना, इसी को टच करना है। इसको आगे देखिए पेंसिल टाइप की, आप यहां पर इसको टच कर सकते हैं। इसको जब टच करेंगे तो आपके सामने आएगा एक ईमेल वेरिफिकेशन का, यानी जो आपका ईमेल है वहां पर एक कोड जाएगा। ठीक है, तो आप उसको गेट कोड पे जब टच करेंगे तो गेट कोड के बाद आपका ईमेल पर एक कोड जाएगा, उस कोड को यहां पर डाल दीजिए। ये आपका होगा एक तरह से अकाउंट वेरीफाइड, यानी आपका ईमेल वेरीफाई हो गया कि आप जेन्युइन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आप कोड मिलने के बाद जब आपके सामने आएगा ये बिट गेट, इस बिट गेट को आप टच कीजिए। अब बिट गेट को जब आप टच करेंगे तो आपके सामने ये 3 चीजें ऑप्शन आती हैं, और वो 3 चीज में होगा आपका यूआईडी ऑन बिट गेट, ओजीसी टोकन डिपॉजिट एड्रेस, और आपका ईमेल ऑन बिट गेट। ये 3 चीजें यहां पर आपको डालनी है। तो आपको यूआईडी भी पता है कहां से और कैसे लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इतने प्रोजेक्ट रहे हैं, अप्रोक्स सभी में ये चीजें आई हैं। तो आप यूआईडी अपना वहां से ले सकते हैं।
डिपॉजिट एड्रेस। अब ये डिपॉजिट एड्रेस भी आप अपना जो क्रिप्टो डिपॉजिट जो होता है उसमें से आप जो है वहां जाएंगे, ओजीसी सर्च करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखिए सामने आ जाएगा, जहां पर नेटवर्क आपका ERC20 रहेगा। और जहां मैंने ये एक तरह से ब्लर किया हुआ है, आप यहां पर ये कॉपी का ऑप्शन है, यहां से कॉपी कर लीजिए और यहां पर आके आपको डाल देना है। तो दो चीजें आपको मिल गई। प्रोफाइल में जाके आप अपना यूआईडी ले लीजिए बिट गेट एक्सचेंज से, वहां से अपना ये डिपॉजिट एड्रेस भी ले लीजिए, दोनों चीजें यहां पर आके डाल दीजिए। अब जो तीसरी चीज है वो है ईमेल ऑन बिटगेट। ये ईमेल आपका वो रहेगा जो आपने बिटगेट एक्सचेंज पर दिया है, यानी कि जिस ईमेल के जरिए आपने बिटगेट पर अपना अकाउंट बनाया है। अब यहां सवाल आता है, क्या ये ईमेल हमारा सेम होना चाहिए, यानी कि ओजीसी में भी वही ईमेल होना चाहिए और बिटगेट में भी वही ईमेल होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। आपके दोनों ईमेल अलग अलग हो सकते हैं। ओजीसी पर कुछ अलग होगा आपका पहले से ही है वो तो, और बिटगेट पर आपने पहले से ही अकाउंट बनाया होगा तो न मालूम कौन से ईमेल से बनाया होगा वो आपको पता होगा। तो ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं कि दोनों का सेम होना चाहिए, केवल इन्होंने यहां पर ईमेल आपका मांगा है। तो आपका जो बिटगेट पर है, ओजीसी वाला नहीं, यहां पर आपको बिटगेट पे आपने जो अकाउंट ईमेल आईडी डाल के बनाया है वो वाला यहां पर आप ईमेल आईडी डाल दीजिए, तो है आगे कर दीजिए। आगे जब कंटिन्यू करें सेव और आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो आगे सामने ये बिटगेट का यहां पर ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पर आपका यूआईडी नंबर दिखाई देगा और उसके पीछे ईमेल आईडी दिखाई देगा। ये होगा आपका कौन सा, जो बिटगेट वाला आपने यहां पर डाला है। तो ये दो चीजें यहां पर शो होने लग जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आपका यहां पर सक्सेसफुली ये डिपॉजिट और ये यूआईडी वगैरह सब सबमिट हो गया है। क्लेमिंग का ऑप्शन इन्होंने अभी तक ओपन नहीं किया है। अभी केवल आपको जो है इन्होंने बोला है कि भाई ठीक है आप ये चीज एक तरह से कनेक्ट कर दीजिए जो जो बिटगेट को यूज करते हैं। अब आती है बात इसकी कि क्या मिलेगा। मेरे भाई देखो, ऐसे प्रोजेक्टों से आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं, ये आप भी उम्मीद पहले से बहुत, अब मार्केट में सारी चीज़ें देख ही चुके हैं। जिन प्रोजेक्टों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करी उन्होंने ही जो है सब मामला खराब किया। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे। अब इसका प्री मार्केट में प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है, अभी 0.11 के आसपास इसका प्री मार्केट में प्राइस चल रहा है। लेकिन भाई देखो, प्री मार्केट ज़्यादा अब वो क्या कहेंगे, विश्वास लायक नहीं बचा। आपने देखा बहुत सब ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनका प्री मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस था, और जब वो मार्केट में आए तब पता चला कि किसी में 2 जीरो लग के आ रहे हैं, किसी में 3 जीरो लग के आ रहे हैं, किसी में 4 जीरो के बाद कोई डिजिट आ रहा है। प्री मार्केट में कहां तो वो डॉलर के आसपास घूम रहे थे, और जब एक्चुअल प्राइस आया तब पता चला कि उनके पीछे तो 3-4 जीरो लगे हुए हैं। तो इसलिए अब ये कहना कि यार इसका प्राइस कितना जो प्री मार्केट में क्या उसके आसपास रहेगा, वैसे तो इसका प्राइस $0.7 तक भी प्री मार्केट में चला। अब अभी करंट में जो है वो $0.1 के आसपास चल रहा है। तो इसलिए भाई अभी थोड़ा सा आप और 30 तारीख तक जाइए, देख लीजिए कितना क्या है, क्योंकि अब यहाँ इन्होंने एक तरह से देखा जाए ऐसे प्रोजेक्ट में अपना विश्वास खो दिया। बात तो ये है सारी, बनना प्री मार्केट में और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख ही रहे हैं जो प्राइस आए हैं उसके हिसाब से अभी जो करंट में चल रहा है प्री मार्केट का, वो मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने जो वेरीफाइड नहीं हुए अकाउंट, यानी जिनको येलो चेक मार्क नहीं मिला, उन टोकन्स का क्या किया। तो भाई देखो, यहां पर ये टीम ने ये भी गलत किया। इन्होंने ये पहले तो कहा था हम बर्न कर देंगे, तो भाई बर्न करना चाहिए था। अब इन्होंने बर्निंग के नाम पे क्या किया, उस पूरे टोकन्स को जो एक तरह से अपना वेरीफाई नहीं करा पाए, इन्होंने ओजीसी फाउंडेशन को दे दिया। यानी कि अब ओजीसी फाउंडेशन उस जितना भी बचा हुआ ये टोकन था जो वेरीफाई नहीं हुआ अकाउंट, वो कुछ तो इन्फ्लुएंसर्स को दिया जाएगा जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया, या जिनको जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, उसमें से कुछ पार्ट उनको दिया जाएगा। कुछ ये अपने और पार्टनर ऐप वगैरह रहे उनके साथ शेयर करेंगे, और कुछ ये खुद भाई बंदर बाट करेंगे। तो यहां अब वो सप्लाई जो हम सोच रहे थे कि कम हो जाएगी इस हिसाब से, तो भाई वो सप्लाई तो नहीं कम हो रही, क्योंकि वो सारे के सारे टोकन हैं बर्न नहीं हुए, वो ओजीसी फाउंडेशन के पास पड़े हुए हैं। तो अगर वो सप्लाई बर्न हो जाती, वो वहां से हट जाती, बिल्कुल ही नल एड्रेस में चली जाती, तो भाई एक उम्मीद थी कि शायद एक अच्छा प्राइस आ सकता था। लेकिन यहां पर ये इन्होंने जो चीज की ना, ये गलत की है। तो यहां बर्निंग के नाम पर केवल इन्होंने वो टोकन अपने ही पास रख लिए। देखते हैं क्या होता है। भाई मैं तो बहुत ज्यादा उम्मीद कर नहीं रहा हूं, बाकी लक बाई चांस आप अपना प्रोसेस कर लीजिए, जो मिलेगा अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो जैसे और आए और गए वैसे ये भी आया और गया हो जाएगा। बाकी वॉलेट वाले भाई नेक्स्ट अपडेट का इंतजार कीजिए कि जिनका वॉलेट कनेक्ट है, जिनके पास एक्सचेंज नहीं है, उनके लिए क्या अपडेट होगा। तो भाई दूसरा नेक्स्ट कोई अपडेट आएगा फिर आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी अपडेट के साथ। नमस्कार।